बुद्धिमान होना असल में इसका मतलब क्या है? आज हम चाणक्य नीति के सदियों पुराने ज्ञान में उतरेंगे और उन 12 लक्षणों को समझेंगे जो एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान कराते हैं। चाणक्य नीति की शुरुआत ही एक बहुत बड़े फर्क से होती है। एक तरफ है बुद्धिमान व्यक्ति जिसके लिए सफलता पाना बहुत आसान लगता है, और दूसरी तरफ है मूर्ख जो हमेशा संघर्ष ही करता रहता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छुपी है? जैसा कि महान आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जीत की असली वजह बुद्धि है और इंसान की हार का कारण उसकी अपनी ही मूर्खता होती है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा ज्ञान एक कहानी से निकल कर आता है। चाणक्य के शिष्यों ने उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा था, गुरुदेव, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? और उनका जवाब सिर्फ एक लिस्ट नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरा नक्शा था, एक गाइड थी कि कैसे बुद्धिमानी से भरी जिंदगी जी जाए। उन्होंने इन 12 लक्षणों को 3 मुख्य हिस्सों या स्तंभों में बांटा। तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। पहला स्तंभ है अपने मन पे काबू पाना। सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत ही एक मजबूत, जिसे कह सकते हैं एक अटूट अंदरूनी किला बनाने से होती है। और यह किला 4 आदतों से बनता है। अपनी निजी बातें किसी को ना बताना, अपने प्लान्स को पूरा होने तक राज रखना, गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेना, और शायद सबसे जरूरी, बोलने से ज्यादा सुनना। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जानकारी ही ताकत है। वह अपनी योजनाओं और कमजोरियों को छिपा कर रखता है। वहीं दूसरी ओर एक मूर्ख व्यक्ति हर बात का ढिंडोरा पीटता है, और ऐसा करके वो खुद ही दूसरों को अपनी जिंदगी में दखल देने का न्योता दे देता है। चाणक्य बोलने और सुनने के बीच के संतुलन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन आखिर सुनना इतनी बड़ी ताकत क्यों है? ये फर्क साफ दिखता है। देखिए, सुनने से समझ और सुरक्षा मिलती है, जबकि ज्यादा बोलना आपको कमजोर बना देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि कब चुप रहना है, और वो इस चुप्पी का इस्तेमाल एक बहुत बड़े हथियार की तरह करता है। ठीक है, तो मन का किला तो बन गया, अब अगला कदम क्या है? एक बार जब आपकी भीतरी दुनिया महफूज हो जाती है, तो एक बुद्धिमान इंसान उसी ताकत का इस्तेमाल बाहरी दुनिया में सही रणनीति के साथ काम करने में करता है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक सीधी सी समझ है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना या जमीन नहीं, बल्कि समय है। एक ऐसी चीज जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते। ये देखिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति का समय को देखने का नजरिया है। जहां मूर्ख लोग अपना समय छोटी छोटी फालतू बातों में बर्बाद कर देते हैं, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति हर पल का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने में करता है। आखिर समय ही तो है जो एक बार गया तो वापस नहीं आता है ना। चाणक्य का एक और बहुत जरूरी सबक है, फालतू की बहसों से हमेशा बचो। बात बहस जीतने की है ही नहीं, बात है अपनी ऊर्जा, अपने रिश्तों और अपने फोकस को उन चीजों के लिए बचाकर रखने की जो सच में मायने रखती हैं। इस रणनीतिक सोच में और भी चीजें शामिल हैं, जैसे दूर तक देख पाना, लालच और दिखावे पर काबू रखना, और सबसे जरूरी, लोगों और हालात के पीछे की असलियत को भांप लेना। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर। बुद्धिमानी कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो लगातार सीखते रहने और खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। किसी की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा संकेत शायद यही है कि वो अपनी गलतियों से कैसे निपटता है। मूर्ख लोग दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को सीखने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का एक मौका समझते हैं। चाणक्य असफलता या फेलियर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, ये तो बस एक इशारा है कि शायद तरीका बदलने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बुद्धिमान इंसान कभी भी सच में हारता ही नहीं है। उसकी हर हार भविष्य में मिलने वाली जीत की एक सीढ़ी बन जाती है। वो हार नहीं मानते, वो बस अपने तरीके बदल लेते हैं। तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें तो चाणक्य के ये 12 लक्षण एक बुद्धिमान और सफल जीवन जीने का एक पूरा मॉडल हमारे सामने रखते हैं। तो ये बुद्धिमानी का सफर बिल्कुल साफ है। इसकी शुरुआत होती है अपनी भीतरी दुनिया, यानी अपने मन पर काबू पाने से। फिर उसी काबू का इस्तेमाल आप दुनिया में सोच समझकर काम करने में करते हैं, और अंत में आप हमेशा सीखते रहते हैं और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो जाते जाते बस एक सवाल,
बुद्धिमानी का वो कौन सा लक्षण है जिसे आप आज से ही अपने अंदर विकसित करना शुरू करेंगे?